अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनखड़ ने वेनेजुएला के नायब सदर के साथ मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी उमूर पर तबादले ख्याल किया। MIM के सरबराह और हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद सेंट्रल सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में इन्होंने बताया कि नासिर सिद्दीकी इस नशिस्त से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान हमला करने की कोशिश की गई। आपने इल्जाम लगाते हुए कहा कि यह हमला बीजेपी ने कराया है। साथ ही पुलिस पर भी इल्जाम लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के गुंडों को नहीं रोका। रियासती बीजेपी ने विकासपुरी में साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर हमला होने के आपके दावे को बेबुनियाद करार दिया। खजाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन ने आज यहाँ UNFCCC और पेरिस मुआहदे पर तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान मौसमियाती तब्दीली पर मौसर आलमी कार्रवाई और ताउन पर जोर दिया, जिसमें मसावत और मुश्तरका लेकिन मुख्तलिफ जिम्मेदारियों और मुताल्लिका सलाहियतों के उसूलों की पैरवी की जानी चाहिए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने समंदरी तूफान दाना के उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साहिलों तक पहुंचने के वाक़े को कुदरती आफत का संगीन खदशा करार देते हुए तमाम जमातों से चौकन्ना रहने की अपील की। खड़गे ने जुमा को कहा, उड़ीसा में तूफान दाना की आमद और मगरबी बंगाल व दीगर मशरक़ी साहिली इलाकों पर इसके असरात के लिए इंतहाई तैयारी और फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फौज की गाड़ी पर हुए दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की और मुतासरीन के खानदानों के तय गहरी ताज़ियत का इजहार किया। गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फौज की गाड़ी पर बुज़दिलाना हमले में हमारे बहादुर सिपाहियों की शहादत की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। इस हमले में 2 डॉक्टर भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को दुनिया के इस्तेहकाम, तसलसल, एतमाद और शफाफियत के लिए एक मजबूत बुनियाद करार दिया और जर्मन सनत से हिंदुस्तानी हुनर और इख्तिरा को अपनाने और एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना ताउन यकीनी बनाने पर जोर दिया। मोदी ने यहाँ जर्मन चांसलर ओलाफ शिल्स और वाइस चांसलर डॉक्टर रॉबर्ट की मौजूदगी में जर्मन बिजनेस की एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। सनत व तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि जर्मनी का दुरुस्त इंजीनियरिंग की सलाहियत और हिंदुस्तान की फिजिकल, डिजिटल या समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर को वसअत देने की सलाहियत की मदद से दुनिया के लिए कुछ गैर मामूली तश्कील देने में मदद मिलेगी। वो आज नई दिल्ली में जर्मन बिजनेस की 18वीं एशिया बहरुल काहिल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर रहे थे। हिंदुस्तान जर्मनी ताउन पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि AI को अपनाने से लेकर सेमीकंडक्टर्स तक मुल्क के मुतहरिक स्टार्टअप इकोसिस्टम को सब्ज टेक्नोलॉजी में ताउन तक फ़रोग देने की बदौलत हिंदुस्तान और जर्मनी के दरमियान हम आहंगी को गैर मामूली तरक्की हासिल हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मज़ीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।